अभी मेरे साथ अभी गुरुजी ओपी राय सर हैं और 11th का बैच शुरू किए हैं। तो सर से ही विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे जो छात्र किस तरफ अपना रुचि बढ़ाए ताकि उनको आने वाला समय में उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहतर चले। गुरुजी सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत आप सभी को परिवार को जानकारी परिवार को धन्यवाद। गुरुजी अभी 11th का बैच आपके यहाँ शुरू हुआ है, लेकिन एक तरफ बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। अभी कई जगह देखते हैं गार्जियन अभी भी कंफ्यूज है जो हम अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाएं, कैसे उनको तैयारी करवाएं, आर्ट्स में एडमिशन करवाएं या साइंस में करवाएं या कॉमर्स में करवाएं। सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। कई सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो मूर्ख होते हैं गांव भर के, उनको अनुभव नहीं है। तो छात्र कौन से सब्जेक्ट लेके आगे तैयारी करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो? सबसे पहले जितने भी 10th पास किए हैं सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी पेरेंट्स अभिभावक दे रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे ने सफलता हासिल की है। लेकिन ये कि जस्ट एक 10th है, इससे भविष्य उज्जवल होने का एक कदम है, बस एक कदम है। तो अब बच्चे को अगला कदम किधर की ओर उठाया जाए ताकि बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, ये डिसीजन करना एक गार्जियन के लिए परम आवश्यक होते हैं। बच्चे तो बच्चे, वो तो ना समझ है, वो तो जिधर देखेगा अपने साथी को उधर मूव कर जाता है। लेकिन आज गार्जियन, आप जो बुद्धिजीवी गार्जियन है, जो भी गार्जियन बुद्धि भी है तो अपने आप को सोचना पड़ेगा, और जो नहीं है तो उसको भी थोड़ा एक बार सुनना पड़ेगा, वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए कि 10th के बाद में 3 स्ट्रीम होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। तीनों अपने जगह पर बहुत उचित है, बहुत अच्छा। अब रही बात कि आपका बच्चे और आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर थोड़ा से भी आपका बैकग्राउंड कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ है जी, अच्छा है, तो कदापि आप लोग अपने बच्चे को ना आर्ट पढ़ाए ना कॉमर्स पढ़ाए, आप साइंस पढ़ाइए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छे, बच्चे किसी भी लेवल का क्यों नहीं, चाहे बच्चे का 2nd डिवीजन हो या बच्चे का 1st डिवीजन हो, वो डिवीजन से मतलब नहीं होता, 10th के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है थोड़ा बहुत भी, तो बच्चे को हमेशा साइंस ही पढ़ा दे। अगर थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम कहेंगे कॉमर्स पढ़ा दे, थोड़ा सा और आर्थिक स्थिति और कमजोर है तो आर्ट पढ़ा दे। इस दृष्टिकोण से बच्चे को आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि अब साइंस पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ता है, वो जरूरी भी होता है, और बगैर इन्वेस्टमेंट का साइंस सफल नहीं होता है। कॉमर्स में थोड़ा सा कम लगता है और आर्ट में नथिंग के बराबर कम से कम होता है। स्टूडेंट बच्चे अपने से पढ़ते हैं, तीनों सब्जेक्ट में भविष्य बनता है। आर्ट में भी बनता है, कॉमर्स में भी बनता है और साइंस में बनता है। हम तो कहेंगे साइंस के बाद में आर्ट का वैल्यू है। कॉमर्स में अब देखिएगा, कॉमर्स से न ज्यादा टीचर बन पाते हैं, ना कॉमर्स में यूपीएससी बीपीएससी निकाल पाते हैं, या तो साइंस से या तो आर्ट्स से, दो ही चीजें। बीच में कॉमर्स के व्यापारी है, वाणिज्य है, तो वाणिज्य तो उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए जो बिजनेस मैन है या बिजनेस करना चाहते हैं या जिसको एमबीए करना है उसके लिए। एमबीए तो कोई भी कर सकता है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट वाला कोई भी कर सकता है। तो इसलिए कॉमर्स को वैल्यू नहीं देकर के या तो आर्ट का वैल्यू दीजिए या तो साइंस का वैल्यू दीजिए। अब चलिए बात साइंस से पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। देखिए साइंस पढ़ने से क्या होता है, हर दिन एवरीडे क्लास में बच्चे नया नया बात सीखते, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में। उस बच्चे का ब्रेन का कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी साइंस पढ़ने से बढ़ जाता है। तो जो कैपेसिटी ब्रेन का, मेमोरी का, थिंकिंग का बढ़ जाते हैं ना, तो भविष्य में वो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीविका हो, उपार्जन सही ढंग से कर ही लेता है, उसका ब्रेन ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि इतना नॉलेज रहता है साइंस में, हर दिन करे एवरी डे साइंस में कुछ न हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते 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 उसका ब्रेन का काम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए साइंस अच्छा होता है, एक बच्चे के भविष्य को, ब्रेन को और भविष्य को बनाने के लिए बेहतर होता है साइंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंस टीचर तो हम साइंस में, ये हकीकत जो बात सो है, ब्रेन का पावर, मस्तिष्क की पावर, मेमोरी पावर, थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। और उसे थिंकिंग से, तो विचारे से कोई महान बनते हैं। महान कोई इंसान नहीं होते, इंसान अपने विचार से होता है। तो विचार कहाँ आते, उसके ब्रेन में आते हैं। ब्रेन में विचार कैसे आएगा, जब ब्रेन में इतना इंफॉर्मेशन लोड रहेगा, पढ़ाई लिखाई का टॉपिक का बात इनसे लोड रहेगा, तो एनालिसिस करता है। अपने इस एनालिसिस से बच्चे अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब रही बात, अब साइंस में भी 2 फैकल्टी है जी, एक है मैथ, दूसरा है बायो। अब बेटा देखो, अगर आप लोग को मैथ अच्छा है तो मैथ भी रखिए और बायोलॉजी भी रखिए। अगर भाई आपको मैथ कमजोर है तो बायोलॉजी भी रखिए, मैथ भी रखिए, सब रखिए, दोनों रखिए। अब पढ़ के देखिए, जिधर आपको अच्छा लगे उधर आप मूव कर जाना। मैथ मूव करेगा तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाना, बायोलॉजी मूव करोगे तो डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में चले जाओगे।
अब रही बात की होता है क्या कि देखिए मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि जिसका मैथ अच्छा होता है ना 10th तक वो मैथ ही पढ़ता, बायोलॉजी नहीं छूटता। इसी यही एक ड्रॉबैक है नीट नहीं निकालने का, पीछे एक कमजोरी है। होता है क्या है कि देखिए फीस में जितने भी क्वेश्चन नॉमरिकल आता है ना फीस में नीट में वो सब नॉमरिकल होता है, मैथमेटिक्स बेसिक रहता है। और स्टूडेंट का पहले से 10th में मैथ कमजोर है और नीट का प्रिपरेशन करेंगे भविष्य में और उसका मैथ कमजोर है तो नॉमरिकल पोर्शन क्या हो जाता है फीस का कमजोर हो जाता है। उससे क्या हो जाता है रिजल्ट देने में लेट हो जाता है। बायोलॉजी तो ठीक हो जाता है, केमिस्ट्री तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिजिक्स क्या होता है कमजोर हो जाता है। इसीलिए जो भी अभिभावक गार्जियन सुन रहे मेरे बातों को या जो बच्चे सुन रहे और आपका मैथ 10th तक बहुत अच्छे हैं ना, आप श्योर बायोलॉजी से पढ़ाई करिए। आपका नीट 1 या 2 टाइम्स में मैं लिख के दूंगा निकाल लोगे। इसीलिए मैं ऑफर दिया हूँ इसके लिए कि जो भी स्टूडेंट 10th में 450 मार्क लाए हैं वो आइए वेलकम है, उसको मुफ्त में हम पढ़ाएंगे, हॉस्टल भी मुफ्त में देंगे, मतलब रहने का भी खर्चा हम नहीं लेंगे उससे, अपना घर दे देंगे और उसके बाद में उसको पढ़ाई करेंगे मुफ्त में। क्योंकि हमको एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए जिसका मैथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैथ अच्छा रहेगा ना फिजिक्स अच्छा होगा, नॉमरिकल अच्छा होगा, केमिस्ट्री से होबे करेगा और बायोलॉजी के लिए तो हम तो जिंदा है ही है, नो डाउट, तो जल्दी रिजल्ट दे देगा। तो इससे विडंबना को तोड़ना है। आप लोग समझ रहे हैं, अगर तो गार्जियन सब तो मेरे बातों को समझने की कोशिश करेगा। बच्चे का मैथ अगर 10th अच्छा है तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आपका बच्चा एक बार में रिजल्ट देगा नीट का। प्रूव करने को बता देते हैं 2 मिनट पर। बैजू कुमार राय है अभी उसका क्लिनिक भी है, डॉक्टर बैजू कुमार राय 2006 का बीसीसी का बिहार टॉपर। सुनिएगा एक कहानी, बैजू कुमार, डॉक्टर बैजू कुमार राय। अब इसका क्लिनिक है अमराथारी में, डीएमसीएच में अपॉइंटमेंट भी है, डीएमसीएच में भी है डॉक्टर के रूप में। अब बैजू कुमार अपना स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का मैथ में मतलब मैथ के स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एडवांस मैथ्स में भी उसको 99 नंबर आए थे। उस समय की बात है, 2006 से 2 साल पहले की बात है। उसके भैया 2 थे, दोनों भैया टीचर थे, वो भी मैथ का धुरंधर थे, एक इंजीनियर थे एक मास्टर थे उस समय में। उसने अपने भाई को क्या किया, जबकि उसका मैथ स्टूडेंट था लेकिन उसका भाई खुद इंजीनियर था, समझता था कि इंजीनियर क्या वैल्यू है। उसने अपने भाई को, बैजू कुमार को, छोटा भाई थे, ऊपर से दोनों भाई बड़े थे, अपने भाई को बायोलॉजी पढ़वाया। बच्चा बिहार टॉपर के, किसान का बच्चा, बीसीसी 2006 का बिहार टॉपर है। पता करिएगा आप लोग। आज उसका क्लिनिक अमराथारी में चलता है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर बैजू कुमार। मैथ के स्टूडेंट था, वो एक बार नीट निकाला। क्यों? उसका नीट इंटरनेशनल बीसी बिहार का बीसीसी था और सेंटर का था एआईपीएमटी, तो बीसीसी का टॉपर था। तो क्यों ऐसे निकाला? वो इसलिए ऐसे निकाला, उसका नॉमरिकल बहुत अच्छा हो गया और बायोलॉजी के तो हम थे जी। तो इसीलिए गार्जियन सब जो भी जानते हैं ना, तो अगर आपके बच्चे का मैथ अच्छा ना तो अब बायोलॉजी पढ़वाइए, नीट निकलेगा। अगर पहले से अगर आपका बच्चा का मैथ कमजोर है ना तो हम तो मेहनत करके बायोलॉजी ठीक कर देंगे ना, लेकिन आपका बच्चा का फिजिक्स का नॉमरिकल नहीं चल पाएगा, वो बच्चा का बेस नहीं बन पाएगा। बच्चा बहुत दिन तक मेहनत भी करेगा ना तो रिजल्ट देने में दिक्कत हो जाता है। ये दुख की बात है। आप सुने गुरुजी ने बहुत ही अच्छे बात बतलाए और किस तरह से गार्जियनों के लिए खास करके सुझाव दिए हैं। जो यदि आप 10th पास कर गए हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट में, कैसे मैथ आपको अच्छा है तो मैथ रखना चाहिए, कैसे बायोलॉजी रखना चाहिए, और किस तरह से पिछले जो डॉक्टर साहब के बारे में, संघर्ष के बारे में और उनके बारे में बतलाएं डॉक्टर साहब। और सर से कहना, सर आपके पास जो अभी 11th का बैच शुरू हुआ है उसका क्या टाइमिंग है? उसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 7 से 8 टाइमिंग है 11th का बैच। अच्छे बच्चे को हमको तलाश है, अच्छे बच्चे आइए, फी की चिंता नहीं करिए। और आपके बच्चे बोलेंगे कि बच्चे को 450 मार्क है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ऊपर से हॉस्टल भी देंगे। और बच्चे को कम मार्क है तो फिर भी आप लोग को फी हम देंगे। फी का पैसा की चिंता नहीं करना है, आपके भविष्य को हमको बनाना। इसमें थोड़ा सा मेरा स्वार्थ है कि मेरे को नाम हो जाएगा, मैंने स्टूडेंट के रूप में डॉक्टर को पैदा करूंगा, ऐसा मेरा एक विश्वास है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मैं डॉक्टर को पैदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर मेरे बच्चे स्टूडेंट क्लिनिक खोला है। अभी जस्ट एग्जाम्पल बोले डॉक्टर बैजू कुमार, देखिएगा, पता कर लीजिएगा, अमराथारी में उस एरिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत फेमस है, बहुत भीड़ है। आप सोच सकते हैं ऐसा बात होते हैं। एक बात और, अगर बायोलॉजी से कोई स्टूडेंट पढ़ता है, अगर डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो चिंता की बात नहीं। हम शुरुआती क्लास में, इसलिए शुरुआती में बच्चे को भेजिए। लेट से अगर बच्चे पढ़ना चालू करेंगे तो मैं कैरियर से आगे बढ़ जाता हूँ। शुरुआती क्लास में बताता हूँ 36 को कैरियर, एक एक करके 5 क्लास लेता हूँ कैरियर बताने में, 36 को कैरियर बताता हूँ, तभी जाकर आगे बढ़ाता हूँ।
तो अगर आपके बच्चे अगर भविष्य में नीट नहीं निकल पाता ना, तो चिंता की बात नहीं, 36 को करियर बताएंगे, लेकिन शुरुआती में बताते हैं। और आपके बच्चे स्टार्टिंग क्लास में आएंगे तब ये करियर बताते हैं। अगर लेट हो जाता है ना, तो करियर का बात आगे क्लास आगे बढ़ जाता है, सिलेबस चला जाता है। तो इसलिए सिलेबस शुरुआत से पहले ही बच्चे को भेजिए, ताकि कम से कम नीट निकाल लेगा तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। नहीं निकाल पाएगा 36 को और करियर पर डिटेल से जान सकते हैं। तो ये आप सुने गुरुजी से, और गुरुजी ने बतलाए जो किस तरह से यदि आपका बायोलॉजी रखते हैं नीट नहीं भी निकलता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, गुरुजी ने बतलाए। और सबसे बड़ी बात जो बतलाए, यह पूरा मिथिलांचल के लिए सबसे बड़ा मतलब ऑफर गुरुजी की तरफ से दिए हैं। कोई टीचर इस तरह से नहीं किए हैं जिनका 450 से ऊपर नंबर है, उन्हें गुरुजी फ्री में छात्रावास की व्यवस्था, यदि कोचिंग में यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो फ्री में उनको पढ़ाने के लिए भी घोषणा कर चुके हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे, यदि आप इस बार 11th में नामांकन कहीं करवाए हैं या करवाना चाहते हैं, साइंस फैकल्टी से हैं और आपका 450 से ज्यादा ऊपर नंबर है, तो आपको अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ओपी राय सर के शरण में आप आएंगे, आपको बिल्कुल आपका भविष्य का चिंता आपको नहीं रहेगा, गुरुजी ओपी राय सर का रहेगा। वो हमेशा से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का भविष्य मेरा भविष्य है, लेकिन एक बार गार्जियन सब पहले भेजिएगा। अगर लेट से भेजेंगे ना तो सिलेबस पढ़ाने लगेंगे ना तो सिलेबस की बात होगा, तो बच्चे कैरियर सब नहीं समझ पाएगा कि अगर नीट नहीं निकाल पाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो जानकारी उसको नहीं रहेगा, तब तो एक बेस कमजोर हो जाएगा बच्चे का। तो ये भी एक ध्यान रखेगा। तो आप सुने, अभी हम आके और आपको वाइटल बायोलॉजी सेंटर में गुरुजी से बात करवाए हैं, जो किस तरह से छात्र अपने जो भविष्य को लेके निर्णय लेके उन्हें कौन से सब्जेक्ट रखना चाहिए, बायोलॉजी किस लिए रखना चाहिए, गुरुजी से तमाम मुद्दा पे बात किए हैं। और गुरुजी ने नया बैच शुरू हुआ है उसके बारे में भी गुरुजी बतलाए हैं। तो आप जितने जानकारी नहीं देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपके भी घर में, आपके भी अगल बगल में कोई 11th में नामांकन साइंस से लिए हैं तो उनको कहेंगे, आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए दरभंगा में बहुत ऐसे दलाल बैठे हैं जो आपको ले जाएंगे और पैसा कमीशन के बलबूते कहीं पे नामांकन करवा देंगे। आपको उन दलालों के चक्कर में नहीं फंसना है। आप डायरेक्ट दरभंगा में आएंगे जब, और वाइटल बायोलॉजी सेंटर में आके डायरेक्ट आप गुरुजी ओपी राय सर से मिलेंगे तो आपको ठगाने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे जल्द जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आइए ज्वाइन कीजिए। आपका जब रिजल्ट आएगा तो बेहतर आएगा और आपका तैयारी का जिम्मेवारी और नीट कैसे निकलेगा उसका जिम्मेवारी गुरुजी ओपी राय सर का रहेगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।